तो आज की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश भर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए मतदान जारी है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग जारी है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने कहा कि दोनों ही कैंडिडेट्स के पास बहुत तजुर्बा है और दोनों ही अपने तरीके से पार्टी को स्ट्रांग करेंगे। आपको बता दें कि 4 बजे तक मतदान होना है और 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे कि दोनों कैंडिडेट्स जिनके बीच ये रेस है उनमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर दावेदारी जताएगा। हमारे साथ चंडीगढ़ के कांग्रेस के दफ्तर से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वोटिंग लगातार चल रही है, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। किस तरह से माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल 22 साल बाद ऐसा हो रहा है जब गैर गांधी जो परिवार से जो अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और वोटिंग इसके लिए हो रही है। तमाम जो डेलीगेट्स हैं देश भर के अंदर इसको लेकर के वोटिंग डालने के लिए अपने प्रदेश कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में भी इसी तरीके से पंजाब कांग्रेस का दफ्तर हो, हरियाणा कांग्रेस का दफ्तर हो या फिर यूटी चंडीगढ़ का दफ्तर हो, वहां पर लगातार वोटिंग इसको लेकर के की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ शशि थरूर, दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इन दोनों के बीच में इसे लेकर के मुकाबला है। लेकिन हरियाणा की जहां तक बात करें तो हरियाणा के ज्यादातर जो डेलीगेट्स हैं उनसे जिस प्रकार की जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष पद पर बने रहना तय है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो सुबह से ही अगर 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वोटिंग का जो समय है इसको लेकर के दिया गया था। तमाम डेलीगेट्स यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर पहले कुमारी शैलजा जो है वो यहां पर पहुंची और उनकी तरफ से भी अपने तमाम साथी डेलीगेट्स और विधायकों के साथ वोट डालने का काम किया गया है। और किस तरीके से नतीजे आते हैं इसको लेकर के 19 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो देश भर में देखने के लिए मिल रही है। तो वही नजारा यहां भी देखने के लिए मिल रहा है और किसकी जीत होगी, किसकी जो है हार इसके अंदर होनी है, किस तरीके से जो डेलीगेट्स है उनका झुकाव देखने के लिए मिलेगा, इसको लेकर के 19 अक्टूबर के इंतजार की बात यहां पर जरूर कही जा रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके पलड़े को भारी होने की बात यहां पर कही जा रही है। शशि थरूर के कई जो बयान हैं उनके अंदर भी यह साफ हुआ है कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं तमाम जो जगह पर अपनी वोटिंग की अपील करने को लेकर के भी पहुंचे थे। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी उनका एक दौरा जो है वोट की अपील को लेकर के देखने के लिए मिला था। और आज पूरे दिन की ये जो प्रक्रिया है डेलीगेट्स के द्वारा वोट डालने को लेकर के प्रदेश कार्यालय के अंदर की जा रही है। जी जितेंद्र, जो कैंडिडेट्स वहां पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, उनमें किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? क्या सोच को लेकर वो जा रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने भी ये कहा कि एक बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व भी होना चाहिए जिसको तमाम चीजों की समझ हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, वो पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। तो क्या जो दूसरे कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल जहां तक डेलीगेट्स को लेकर के आपने सवाल किया, बिल्कुल डेलीगेट्स का ये मानना है कि कांग्रेस को जो संगठित करके चल सके, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जो जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर के या फिर बिखरी हुई और गुटबाजी की कांग्रेस के जो आरोप लगते हैं, ये सबसे पहली चुनौती अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठने वाले जो नेता हैं उसको होगी, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर दूसरी तरफ हम शशि थरूर की बात करें। हालांकि ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तौर पर इस कुर्सी पर काबिज होने को लेकर के तमाम जो डेलीगेट्स का साथ है वो उन्हें मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए 19 अक्टूबर तक का इंतजार यहां पर जरूर करना होगा। और जहां तक बात की जाए इन तमाम चुनौतियों को भी वो किस प्रकार से इनसे पार पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तमाम वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता जो है अपनी जगह को लेकर के लगातार गुटबाजी को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। इन तमाम चीजों पर किस प्रकार से विराम लगाया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है अध्यक्ष बनते ही, नए अध्यक्ष के बनते ही उनके सामने रहने वाली है। और किस तरीके से संगठित कांग्रेस को रखा जाएगा। लगातार कांग्रेस जो है जिस तरीके से बिखर रही है परिवारवाद को लेकर के और कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर के, अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की तरफ से खासतौर से कांग्रेस को घेरने का काम किया गया था, तो इन दोनों नारों को लेकर के किस तरीके से इनका सामना जो है वो किया जाएगा और विपक्ष के तौर पर एक मजबूत भूमिका कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बना करके
सामने आती है, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाली है। और इसी को लेकर के, इसी उम्मीद को लेकर के कि इन तमाम विषयों को जो नया अध्यक्ष होगा उन सब तमाम विषयों से कहीं ना कहीं निजात दिलाने का काम करेगा, इसी को लेकर के सभी जो डेलीगेट्स हैं अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही उसी कड़ी में अगर हम बात करें, हरियाणा कांग्रेस के दफ्तर पर भी तमाम डेलीगेट्स अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी जितेंद्र, कांग्रेस को संगठित करके रखना, एक मजबूती देना, ये तो नए अध्यक्ष के लिए चुनौती है ही, लेकिन अगर हम इससे इतर बात करें तो अब चुनाव भी आ रहे हैं, नजदीक हैं, चाहे हिमाचल चुनावों की बात कर लें, चाहे गुजरात चुनावों की बात कर लें, तो ऐसे में चुनौती ये भी है कि अब जब दूसरी पार्टियां तमाम अभियान शुरू कर चुकी हैं, तो क्या अध्यक्ष बनते ही यहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी अपनी मजबूती को दिखाने के लिए अब तैयारियां शुरू करनी होंगी? देखिए, बिल्कुल संगठन के स्तर पर अगर हम बात करें, राष्ट्रीय तौर पर ही कांग्रेस का जो संगठन था वो पूरे तौर पर अगर हम बात करें लंबे समय से बिखरा हुआ था। प्रदेशों के अंदर भी भारी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिली थी। इसका नुकसान बड़े स्तर पर देखने के लिए मिला था। खुले मंच पर नेता इस बात को कहते हुए नजर आते थे कि संगठन ना होना एक बड़ी कमी रही है। खासतौर से हरियाणा को लेकर के, पंजाब को लेकर के भी हम देखें तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहती थी और इसी को लेकर के कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। आपने ठीक कहा कि अभी हिमाचल के चुनावों की बात करें, मौजूदा स्थिति में आदमपुर के अंदर उपचुनाव, प्रदेश के अंदर हरियाणा में भी चल रहा है, कई और सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर के घोषणा की गई और इसके बाद गुजरात चुनाव को लेकर के भी जो बिगुल है वो कभी भी बच सकता है। तो ये तमाम चुनाव, इनमें किस प्रकार का प्रदर्शन, किस प्रकार से संगठन का कार्य, इन तमाम चीजों को लेकर के एक सोची समझी जो रणनीति है वो कांग्रेस अध्यक्ष के बनने के तुरंत बाद उनके सामने खड़ी होगी। और इसमें किस प्रकार का नतीजा सामने आता है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने का या फिर उन्हें जो उनकी मायूसी है उसे बनाए रखने का काम करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, एक मजबूत नेतृत्व होना बेहद जरूरी है। मुझे तो आम बोलचाल की एक कहावत याद आती है, घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। तो शायद कांग्रेस को इस चीज का नुकसान इस लंबे प्रक्रिया के तहत भुगतना पड़ा जब अध्यक्ष पद खाली था और अब ऐसे में दो नामों के बीच ये रेस चल रही है और आज देश भर में मतदान भी हो रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे।